जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर। यानी जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट और जो दिष्ट धारा होती है डीसी करंट। तो जो एसी करंट और डीसी करंट में अंतर देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर। और जो एसी करंट की खोज करता है वो टेस्ला है, और जो डीसी करंट की खोज करता है वो एडिसन है। तो इसका पॉइंट भी एक बन सकता है। तो इसमें अब देखते हैं अंतर क्या होता है। तो इसमें अंतर होता है कि एसी में क्या होता है, इस धारा के मान व दिशा के साथ परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें होता क्या है, जो डीसी करंट जो चलती कैसे है, जो डीसी करंट चलती है ऐसे, वो ऊपर नीचे की ओर चलती रहती है, वो ऐसे ऐसे चलती रहती है सांप के तरीके से। तो एक बार प्लस होती है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस होती रहती है। तो ये होती है एसी करंट। और जो डीसी करंट होती है वो सीधे चलती है। तो वो सीधे यहाँ प्लस से चलेगी तो वो माइनस पर जाके रुकेगी। अगर उसे माइनस नहीं मिलेगा तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा, डायरेक्ट करंट ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इस धारा के मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसी करंट में पॉइंट है दूसरा, तो इस धारा की वोल्टता को ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो जो एसी करंट होती है उसे ट्रांसफार्मर की मदद से उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में ले जाता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर वो होता है जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में ले जाता है। ये होते हैं दो प्रकार के ट्रांसफार्मर। और डीसी करंट में इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो डीसी करंट में ट्रांसफार्मर लगाया ही नहीं जा सकता है। जो एसी करंट होता है तो एसी करंट यह खतरनाक कम होता है। जो डीसी की तुलना में देखा जाए तो एसी करंट कम खतरनाक होता है। अगर आपको 220 वोल्ट का डीसी करंट लगाया जाए, अगर आपको एसी करंट उतना ही लगाया जाए, तो आपको जो झटका लगेगा तो इसमें झटका लगता ही नहीं है। एसी डीसी करंट में झटका लगता ही नहीं है। जो डीसी करंट होता है उसमें झटका लगता नहीं है। और एसी करंट में जब ये इस तरफ आता है तो ये यहाँ पर डाउन हो जाता है, और इस तरफ जब ये आता फिर डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन होता है। तो इसमें इसीलिए जब आप लोगों को महसूस भी हुआ होगा, जब आप करंट मारता है तो आपका कौवा बना देता है। तो एसी करंट कम खतरनाक होता है डीसी की तुलना में। एसी कम खतरनाक होता है, लेकिन जो डीसी होता है बहुत खतरनाक होता है। तो यह एसी की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है, और इस धारा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। एसी जो होता है, एसी करंट, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, और इसको स्टोर किया जा सकता है। डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है। जैसे मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल में बैटरी है वो डीसी है, तो डीसी जो करंट होता है वो स्टोर किया जा सकता है, ना कि एसी करंट को आप स्टोर कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। तो इसकी आवृत्ति 50 ± 5 होती है। तो ये प्लस माइनस का निशान हमने क्यों लगाया है, अगर आपके घर में अगर उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन अगर कम ज़्यादा हो जाए तो जो डिवाइस बनाए जाते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो 50 से 55 भी झेल सकता है, और 50 से माइनस यानी 45 भी झेल सकता है। अगर 45 से नीचे जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, और अगर 55 से ऊंचे जाएगा तब भी ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसीलिए ये डिवाइस जो बनाए जाते हैं 45 यानी जो न्यूनतम मान 45 झेल सकता है, और अधिकतम मान जो होगा वो 55 झेलेगा। इसके ऊपर जाएगा तो ज़रूर ब्लास्ट करेगा। अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी शून्य होती है, डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी शून्य होती है। आई होप आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा ज़रूर समझ में आई होगी, एसी एंड डीसी करंट। तो ये करंट, और ये जो आप इसमें समझने वाली बात ही क्या है, इसमें समझने का, ये तो सब देखा ही है कि ये तो सब घर में ये दैनिक जीवन में चलता ही रहता है। एसी डीसी करंट में ऐसी वैसी चलता ही रहता है। तो इसमें समझना ज़्यादा कोई
डिफ़िकल्ट तो है नहीं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।